मूसेवाला कतल मामले ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ इंसाफ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। मूसेवाला के पिता वालों परिवार नाल मुलाकात तो बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत ने इसकी जानकारी दी है। वड्डी खबर इस वेले दी तुहानू दस दईए कि पंजाब सरकार सुरक्षा प्रदान करन च नाकाम रही है। सुरक्षा कटौती ते पंजाब सरकार जवाब देवे कहा गया शेखावत वालों। इस वेले दी वड्डी खबर तुहानू दस दईए बीजेपी आगुआ ने मूसेवाला के परिवार दे नाल दुख साझा किया। सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है और पत्र लिखे अमित शाह को पत्र लिखे मामले की केंद्रीय एजेंसी तो जांच करवाने की मांग जो है वो की गई है। इंसाफ ले केंद्रीय एजेंसी तो जांच करवाई जाए ये कहा गया शेखावत वालों। तो दस दी कि परिवार नाल मुलाकात तो बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत ने इसकी जानकारी दी है कहा कि पंजाब सरकार सुरक्षा प्रदान करने च नाकाम रही है। शेखावत ने कहा कि सुरक्षा कटौती से पंजाब सरकार जवाब देवे। बीजेपी आगुआ ने मूसेवाला के परिवार नाल दुख साझा किया है। तो दस दी कि सुरक्षा वापस ली गई सी और उस तो एक दिन बाद ही मूसेवाला का कत्ल कर दिया गया जिससे हुण बीजेपी वालों भी सरकार ते वार करदे होए तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर सुरक्षा वापस क्यों ली गई। और बाकी पार्टियों वालों भी विरोधी पार्टियों वालों भी कहा जा रहा है कि अगर सुरक्षा वापस ली गई सी तो इसनूं जनतक क्यों किया गया। पिछले 3 महीने में जिस तरह से सरकार का ग्रॉस फेलियर हुआ है उससे ध्यान हटाने के लिए प्रदेश में 400 से ज़्यादा लोगों की सिक्योरिटी को विड्रॉ किया। न केवल विड्रॉ किया सिक्योरिटी को या डाउनग्रेड किया, अभी तो उसे मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करके ऐसे सारे अपराधी, ऐसे सारे गैंगस्टर्स जिन लोगों से उन सारे सिक्योरिटी प्राप्त लोगों को थ्रेट्स थी उनको एक इनविटेशन दिया, उनको एक खुली आमंत्रण दिया कि हमने सिक्योरिटी हटा ली है, आप अपना काम कर सकते हैं। और दुर्भाग्य से उसका पहला शिकार जो है वो सिद्धू मूसेवाला को होना पड़ा। पिछले 3 महीनों में जिस तरह से पंजाब प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ग्रॉस फेलियर हुआ है, पूर्ण समाप्ति हुई है। पूरा पंजाब आशंकित है, पूरा पंजाब सशंकित है, डरा हुआ है कि आतंकवाद का वो बुरा दौर जो बड़ी मुश्किल से 2-2.5 दशक पहले बीता है और जिसकी तपिश, जिसका दर्द, जिसका दुख अभी भी घर में पीछे घूम करके लोग देखते हैं तो अपने पुराने समय में खोए परिजनों को देख करके फिर ताज़ा हो जाता है। उसकी आशंका एक बार फिर पंजाब के लोगों को सताने लगी है। लेकिन सिद्धू को जिस तरह से बेरहमी से मारा गया है उसे न्याय मिले, ये सभी लोगों को संकल्पित होकर के इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। सर आप परिवार से मिले हो, परिवार की क्या डिमांड है, क्या कहते हैं परिवार वाले? परिवार का दुख साझा करने के लिए मैं परिवार के बीच में आया हूँ। हम सभी लोग, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुनील जाखड़ जी, आदरणीय अरविंद जी, हमारे प्रदेश के प्रधान आदरणीय अश्विनी जी, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हम सब लोग एक साथ मिलकर के उनके दुख में सहभागी बनने के लिए आए। परिवार ने कहा है कि सिद्धू को न्याय मिलना चाहिए और उन अपराधी जो दुनिया के चाहे किसी भी कोने में बैठे हैं उन अपराधियों को अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं करेगी जांच? देखिए अभी इस विषय पर टिप्पणी करना अनुकूल नहीं है, समीचीन नहीं है। इनके पिताजी ने एक पत्र लिखा है, उस पत्र पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो सब कार्रवाई है। पंजाब के 400 लोगों की तो इन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली, मगर अरविंद केजरीवाल को 90 लोग पंजाब से दिए गए हैं, इसको क्या देखते हैं आप? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा मैंने कहा कि सिक्योरिटी लेना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि किसी व्यक्ति को जब सिक्योरिटी सरकार, पुलिस, भारत सरकार, राजस्थानीय सरकार कोई भी प्रोवाइड करती है उसके थ्रेट परसेप्शन का असेसमेंट होता है, उसका व्यापक आकलन होता है, उस आकलन के बाद में उसको सिक्योरिटी दी जाती है ताकि उसकी जान पे खतरा न रहे, लेकिन सुरक्षित किया जा सकता है। लेकिन इस तरह से उसे एकाएक उसको विड्रॉ कर लेना,
निश्चित रूप से पंजाब की सरकार को, भगवंत मान सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए और जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने एकाएक 400 लोगों की जब सिक्योरिटी विड्रॉ की थी तब उनका किस तरह से थ्रेट परसेप्शन का वापस रिवीजन हुआ था, आकलन हुआ था, या आनंद फानन में केवल और केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए इस तरह का निर्णय किया गया। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਮਨ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। जी तरुण, बिल्कुल हुण तक जिहड़ी पंजाब पुलिस वालों SIT बनाई गई सी और जांच जिहड़ी हैगी है जारी सी, पर हुण इस मामले दे विच नवा मोड़ आया। परिवार वालों केंद्रीय एजेंसी NIA तो जांच करवाउण दे लई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नूं पत्र लिखिया और जो जानकारी मिल रही है और सोर्स दसदे ने कि NIA इस मामले दे विच जांच कर सकदा है। इसदा वड्डा कारण है कि जो राइफल यूज हुई है N94 जो रशियन मेड दसी जाती है, वो ताबड़तोड़ उस नाल फायरिंग हुई है। कितने कितने केंद्रीय एजेंसियां भी चिंतित ने क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है। जेकर इस तरीके के मारू हथियार विदेशों तो पंजाब पहुंच रहे हैं और जिस तरीके की खेप जी है तुहानूं याद होगी हरियाणा के भी फड़ी गई सी, तो जिस तरीके से लगातार RP अटैक तुहानूं याद होगा मोहाली दे विच हो चुका है। इस तरीके नाल केंद्र सरकार भी चिंतित है जिस तरीके नाल मारू हथियार लैस हथियार जिहड़े हैगे ने वो वरते जा रहे हैं। तो इसनूं लैके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नूं चिट्ठी लिखी गई सी और जो जानकारी मिल रही है केंद्र सरकार केंद्रीय गृह जिहड़ा हैगा मंत्राला हैगा इसनूं लैके जांच NIA नूं सौंप सकदा, क्योंकि सोर्स ये गल दसदे ने कि लगातार जिहड़ी हैगी आ इस मामले नूं लैके बरीकी दे नाल पंजाब सरकार तो भी केंद्र सरकार रिपोर्ट तलब कर रहा है। दूसरे पासे हुण तक इस मामले में की जांच हुई है तो वह भी लगातार उसकी जांच की जा रही है। तो सुखबीर सिंह बादल परिवार नाल दुख साझा करके बाहर पहुंचे ने, गलबात करने की उन्हां नाल भी कोशिश करांगे जिस तरीके दे नाल पंजाब दे विच घटनावां वापर रही ने। सुखबीर सिंह बादल नाल गलबात करने की कोशिश करांगे। परमन सिंह बंटी रमाना परिवार नूं उहदे दुनिया च एक्चुअली उहदा बहुत वड्डा परिवार दुनिया च हर पंजाबी जिथे जिथे बैठा उहदा परिवार है। तो कहावत है ना जी। तो सुखबीर सिंह बादल परिवार नाल दुख साझा करके आए ने। सुखबीर सिंह बादल भाई उसते ना जरा ना धक्का ना करो। एक इंसान एक शरीफ परिवार ते एक पंजाबियों का एक स्टार अपने को नहीं रहे। तो मैं कहना चाहना कि पूरे एज अ स्टार जिहड़े दुनिया में इन्नी छोटी उम्र च ना कमाया। अज मैं देखिया पाकिस्तान च भी दुबई भी सारे मुल्कां च लोगों के दिल दर्द है तो रोस कर रहे हैं। बस अब जी सिक्योरिटी वापस लीती गई है क्यों? मैं हुण अज कुछ नहीं कहना चाहता। जी NIA तो परिवार ने जांच की मांग की है जी। मैं अज नहीं कहना चाहता जी जी। तो सुखबीर सिंह बादल जिहड़े परिवार दे नाल दुख साझा करके आए ने और लगातार जिहड़ी यही मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और जिस तरीके दे पंजाब की कानून व्यवस्था उसनूं लैके भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पंजाब की कानून व्यवस्था पंजाब की सरकार वस दे नहीं रही है, सरकार के वस विच नहीं रही है। उसनूं लैके सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल तो तमाम श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप जिहड़ी हैगी आ वो परिवार दे नाल दुख साझा करके आए ने और रमन परिवार के नाल दुख साझा करके तमाम समुची लीडरशिप जो है तो वापस परत रही है। और तुहानूं दस दे कि जिस तरीके दे नाल सुखबीर सिंह बादल ने भी किया कानून व्यवस्था ते उन्होंने सवाल खड़े किए, पंजाब सरकार ते सवाल खड़े किए कि जिस तरीके की कानून व्यवस्था है स्थिति लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती जा रही है पंजाब विखे। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने भी कहा है कि सुरक्षा कटौती ते पंजाब सरकार हुण जवाब देवे। रमन साडे नाल लगातार बड़े हुए ने, उन्होंने तो लगातार असीं अपडेट लै रहे हैं। साडे दर्शक जो है तस्वीरां देख रहे हैं किस तरीके दे नाल सुखबीर सिंह बादल इत्थे पहुंचे सी, समुची लीडरशिप इत्थे पहुंची सी और सिद्धू मूसेवाला दे परिवार दे नाल दुख साझा करदे होए उन्हां नाल मिल के इत्थों दी वापस परत रहे ने। तस्वीरां लगातार साडे दर्शक देख रहे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं पंजाब सरकार ते कि आखिर सुरक्षा कटौती जो की गई है और इससे पंजाब सरकार जवाब देवे। और उत्थे ही सिद्धू मूसेवाला दे पिता ने केंद्रीय गृह मंत्री नूं पत्र लिखिया है, अमित शाह नूं पत्र लिख के मामले की केंद्रीय एजेंसी तो जांच करवाउण दी उन्हां वल्लों मांग की गई है।
और उन्होंने वालों किया गया कि इंसाफ दे लई हुण केंद्रीय एजेंसी तो जांच करवाई जावे। और ये जो तस्वीरें साडे दर्शक देख रहे हैं, समुची लीडरशिप पहुंची है सिद्धू मूसेवाला दे घर, उन्हां दे परिवार वालों दे नाल दुख साझा करन दे लई तस्वीरां साडे दर्शक देख रहे हैं। सो रमन साडे नाल लगातार बने हुए ने। रमन, इत्थे पंजाब सरकार ते वड्डा सवालिया निशान जरूर खड़ा हुंदा है। जिस तरीके दे नाल सुखबीर सिंह बादल ने भी कहा है कि इत्थे कुछ वो कहने तो, हालांकि उन्होंने मना कर दिता है कि मैं इत्थे कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इत्थे वड्डा सवाल जरूर खड़ा हुंदा है, सवालिया निशान जरूर खड़ा हुंदा है। दूजे पासे गजेंद्र शेखावत ने भी कहा है कि सुरक्षा च आखिर कटौती जो की गई है, पंजाब सरकार हुण इसका जवाब देवे। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार श्रोमणी अकाली दल वालों मंग उठाई जा रही है कि कानून व्यवस्था जी